नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। तो उनकी पार्टी ही है, बाहुबलियों की पार्टी है और वो लोग, हाँ वो तो उनका काम ही वही है। आप तो जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी की पार्टी है, तो वो माफियाओं से नहीं मिलेंगे, माफियाओं के लिए बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आप तो जानते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं। आजमगढ़ निरीक्षण के दौरान भाजपा सांसद ने कहा, कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, सपा को लिया निशाने पर, कहा गुंडों माफियाओं की पार्टी। आजमगढ़ सांसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ आज अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर पूर्वोत्तर रेलवे के ADRM राहुल श्रीवास्तव के साथ मीटिंग करके रेलवे स्टेशन की समस्याओं और विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निरहुआ ने कहा कि आज ADRM से रेलवे स्टेशन में जो समस्याएं थी उनको दूर करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस से जोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने रेल मंत्री को दिया था। इस विषय पर भी चर्चा की गई। कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से चलाने की बातचीत की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के विस्तारीकरण किया जाना है और एक नया प्लेटफार्म नंबर 4 बनेगा। रेलवे स्टेशन पर शौचालय की सुविधा ठीक करने का भी भरोसा जताया। इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा है। तो उनकी पार्टी ही है, बाहुबलियों की पार्टी है और वो लोग, हाँ वो तो उनका काम ही वही है। आप तो जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी की पार्टी है, तो वो माफियाओं से नहीं मिलेंगे, माफियाओं के लिए बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आप तो जानते ही हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर यहाँ आए आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोगों को एक उम्मीद जगी, तो इसीलिए जगी कि गुंडे माफियाओं से मुक्ति चाहिए आजमगढ़ को, क्योंकि आजमगढ़ बहुत पिछड़ गया है इसी वजह से कि ये लोग अपनी मनमानी करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दबंगई करते थे और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो अपने में ही बंदर बांट कर लेते थे। कभी आम जनता तक उनको पहुंचने नहीं दिया, आम जनता की समस्याओं पे काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पूजनीय महाराज जी ने मुझे यहाँ भेजा था आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में काम करने की आवश्यकता है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बाहुबलियों से और दबंगों से, गुंडों से परेशान है जनता। तो जनता ने भी फैसला सही लिया और उनसे मुक्ति पाने के लिए ही चुना है, कमल को यहाँ पे चुना। और आप जानते हैं कि जो पूजनीय महाराज जी की सरकार है वो बुलडोज़र चलाने में पीछे नहीं हटती है। गुंडा माफिया कोई भी होगा, बुलडोज़र चलेगा उसके ऊपर। और किसी भी अतिक्रमण में या किसी भी दबंगई करके अगर किसी की ज़मीन या सरकारी ज़मीन कोई भी हड़प के रखा है तो उस पर भी बुलडोज़र चलेगा। तो ये तो सरकार इसीलिए जानी ही जाती है क्या है। और अभी तो 15-20 दिन पहले तो जब मैं सदन में गया था, वहीं मैंने वो मांग रखी और वहाँ से निर्देश आया है, तो अब काम शुरू हुआ है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि कितना काम हो गया है, पर वो पारित हो गया है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। टिकट ब्लैकिंग का हब बन चुका है यहाँ पर। काफ़ी समस्याएं हैं टिकट ब्लैकिंग को लेकर के। विजिलेंस की टीमें छापेमारी करके खुलासा होता है, लेकिन लोकल ड्यूटी पूरी तरीके से फेल है। इस पर किस तरीके से नकेल कसा जाएगा? अच्छा, ये अभी आपने अगर संज्ञान में डाला है बात, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और इस तरह की कोई भी अगर चीज़ होगी तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सर, पहले स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा थी और बाहर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं, इसको लेकर क्या? वाईफाई के लिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारा विभाग है उसमें हमने कहा है कि जो हमारा रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टेशन है, उसके अलावा कई गांवों को भी हमने दिया है वाईफाई के लिए और उसकी जो है बहुत जल्द जो है सुविधा यहाँ मुहैया करा दिया जाएगा कि स्टेशन पे और आपके बस अड्डे पे तो होगा ही, कुछ गांव को भी चिन्हित करके दिया गया है। उन गाँवों में भी वाईफाई की सुविधा सरकार जो है वो देने जा रही है। और बाकी जो आप कह रहे हैं शौचालय या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेंगे, जितना जल्दी से जल्दी उसको करा लेंगे। जेल में बंद बाहुबली विधायक